चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 5 वंशागतिकी और विविधता के सिद्धांत। ठीक है, वंशागतिकी और विविधता के सिद्धांत चैप्टर है, जिसमें आज हम लोग मेंडल के वंशागतिकी के नियम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मेंडल जो है एक साइंटिस्ट है। मेंडल कौन है? एक साइंटिस्ट है जिन्होंने वंशागतिकी के नियम पर कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझना है कि मेंडल का जो इंटरेस्ट था वो जो है जेनेटिक्स के ऊपर था। मतलब जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है, आनुवंशिकी के जो है फादर कहा जाता है मेंडल को। तो इन्होंने जो है सबसे पहले जो है मेंडल ने मटर की जो प्लांट है ना, मटर के जो पौधे हैं, तो उनके ऊपर जो है खोज करना चालू किया। मतलब ये है कि ये जो मेंडल है एक वर्षीय प्लांट को खोज किया, जैसे कि इनको प्रकृति के ऊपर ज़्यादा लगाव था मेंडल को। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने जो है मटर के जो प्लांट है उन्हीं को क्यों चुना अपने जो रिसर्च में अध्ययन के दौरान, मटर के ही प्लांट को क्यों चुना? तो वो क्या है, एक वर्षीय प्लांट होते हैं, वहीं पे उनका जो है जीवन चक्र चलती है और खत्म भी हो जाती है एक वर्ष में कंप्लीट। किसका? मटर का। तो पी प्लांट का इन्होंने सिलेक्शन किया था, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल, फुल फॉर्म है मेंडल का ग्रेगर जॉन मेंडल। आप लोग को याद रखना है, ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 टू 1884, ये जो है जेनेटिक्स के यानी कि आनुवंशिकी किसमें अध्ययन किया था? आनुवंशिकी, जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था, आनुवंशिकी के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, अब हम लोग बात करें, आनुवंशिकी नामक विज्ञान की शाखा है जिस पर मेंडल ने सबसे पहली बार आनुवंशिकी के क्षेत्र में अपने प्रयोगों को एवं निष्कर्षों का बिल्कुल सटीक विश्लेषण कर गणितीय समर्थन को आधार बनाते हुए प्रस्तुत किया। मेंडल का जन्म जो है 22 जुलाई 1822 में हुआ था। कब हुआ था मेंडल का जो जन्म हुआ था? याद रखना है सभी को कि इनका फुल फॉर्म मैंने बताया कि मेंडल का जो है फुल फॉर्म क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने जो है जेनेटिक्स के ऊपर क्या किया था? वर्क किया हुआ था, प्रयोग किया हुआ था, जेनेटिक्स में इनका प्रयोग हुआ था। और कब किए थे? 1822 टू 1884। ठीक है, और इनका जो है बर्थ कब हुआ था? जन्म जो है 22 जुलाई 1822 में हुआ था। इसको सभी को याद रखना है। और गणित के प्राध्यापक होने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के ब्रून नामक स्थान में मठ के पादरी भी थे। ठीक है, इन्होंने धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त मेंडल को बागवानी में बहुत ज़्यादा रुचि थी। उन्होंने जो है चर्च की वाटिका में ही मटर के प्लांट के लक्षणों के आनुवंशिकी स्थानांतरण का अध्ययन 1857 से 1865 तक किया था। ठीक है, अब देखते हैं मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर कठिन परिश्रम किया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। मेंडल ने जो है अपने जो प्रयोग है उस प्रयोगों को करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने स्ट्रगल किए हुए थे, परिश्रम किए हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं संख्यांकी आंकड़े तैयार किए गए अपने प्रयोगों को, उनके निष्कर्षों के लेख पर जो है 1865 में ऑस्ट्रेलिया के बर्न नामक शहर में स्थित नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के समक्ष पादप संकाय के प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से प्रस्तुत किया गया, जो सोसाइटी का पत्रिका में 1866 ईस्वी में छापा। तो
चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों के आधार पर जो है जॉर्ज मेंडल ने क्या किया था, उनके अध्ययन पे चार्ल्स डार्विन की जो चार्ल्स डार्विन थे वो भी क्या है, साइंटिस्ट हैं, और उन्हीं साइंटिस्ट के बेसिस पर जो है मेंडल ने अपने अध्ययन में व्यस्त हो गए और मेंडल ने इन महत्वपूर्ण अनुसंधानों की ओर अध्ययन नहीं किया। मेंडल ने इस प्रयोग के दौरान जो है 34 वर्ष के बाद 1934 वर्ष के बाद 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के जो है देशों में जो है मेंडल द्वारा की गई खोजों की पुष्टिकरण की गई। ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, हाइलैंड के जो है यूगो डेब्रिज, और जर्मनी के जो है कार्ल कोरेंस, और ऑस्ट्रेलिया के जो है इरिक वान शेरमैन। ठीक है, 3 साइंटिस्टों ने जो है 1900 में तीनों साइंटिस्टों ने अपने अपने विभिन्न देशों में मेंडल की द्वारा की गई जो खोज है ना, जो रिसर्च है उन पर पुष्टि की गई। अब देखते हैं मेंडल के प्रयोग। क्या क्या प्रयोग किए गए थे मेंडल ने, उसके बारे में देखें तो मेंडल ने सबसे पहले जो है गॉस 1824 में, और नाइट, और कौन थे, कार्ल रिस्टर, अनेक वैज्ञानिकों ने मेंडल की तरह के प्रयोगों को संपादित किया, लेकिन प्रयोगों के निष्कर्षों द्वारा आनुवंशिकी की प्रक्रिया की समुचित व्याख्या नहीं कर पाए, क्योंकि पूर्व के वैज्ञानिकों ने अनेक पैतृक लक्षणों की वंशागतिकी की प्रक्रिया का एक ही बार ही साथ साथ अध्ययन करना चाहा तथा उनकी अवधारणा को संततियों के माता पिता के समक्ष लक्षणों को जो है सम्मिलित रूप से वंशागतिकी होती है। मेंडल द्वारा मटर के द्वारा चुनाव करने का कारण क्या था, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव करने का क्या क्या कारण था, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चुनाव करने का कारण, ये जो है अक्सर आप लोग के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो है मेंडल ने मटर के जो प्लांट हैं उन्हें ही क्यों लिया, दूसरे पौधे को क्यों नहीं लिया। ठीक है, क्या कारण है कि उन्होंने मेंडल ने मटर के प्लांट को ही अपने जो है अध्ययन में लिया और रिसर्च में लिया, और क्यों उनका चॉइस किया, क्यों चुनाव किया, क्या कारण रही, ये कारण जो है आप लोग के क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्या क्या कारण रही इसके बारे में देखें तो मेंडल ने जो है पैतृक लक्षणों के आधार पर पीढ़ियों में स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान जो है मटर के पौधे का चुनाव किया, जिसमें पहला देखें मटर का पौधा जो है द्विलिंगी होता है। क्या था, पहले आप लोग को याद रखना है कि मटर के जो पौधे हैं क्या है, द्विलिंगी। द्विलिंगी होने के कारण जो है द्विलिंगी आप लोग को पता है ना, द्विलिंगी होता है और इसमें प्रमुख रूप से स्वपरागण होता है। क्या होता है, जो है स्वयं स्वपरागण होता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। उनके फलस्वरूप जो है संतति जो है समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस होते हैं, और इन गुणों में जो है शुद्धता पाई जाती है। सेल्फ पॉलिनेशन, द्विलिंगी पौधे, इसको याद रखना है और इसको पूरा लिखना है कि जो मेंडल ने सबसे पहले मटर का जो पौधा है द्विलिंगी होने के कारण स्वपरागण भी होते हैं, और उसमें क्या है स्वपरागण के फलस्वरूप पौधे में समयुग्मजी होमोजाइगस होते हैं और इनके गुणों में जो है शुद्धता पाई जाती है। दूसरा हम लोग देखें तो यह 1 वर्षीय पौधा होता है, आप लोग को याद रखना है। दूसरा क्या है, यह 1 वर्षीय आप लोग को याद रखना है कि इनका चुनाव जो है किस किस कारणवश हुआ है। आगे हम लोग इनके प्रयोग के बारे में और अच्छे से अध्ययन करेंगे, लेकिन आप लोग को याद रखना है कि द्विलिंगी होते हैं,
माने सेल्फ पॉलिनेशन की क्षमता मटर में होती है, और इसके कारण जो है होमोजाइगस का फॉर्मेशन होता है यानी कि बनता है, और जो है शुद्धता, ज़्यादा शुद्धता इसमें मिलती है। ठीक है, कम बजट में ही इनका क्रियाकलाप हो जाता है। और दूसरा देखें तो एक वर्षीय पौधे, मतलब इसको जो है एक वर्षीय पौधे होने के कारण क्या होती है, इनका चॉइस किया गया। और एक वर्षीय पादप मतलब ये है कि एक बार हमने लगा दिए मटर के जो प्लांट है उसी में उनका फ्लावरिंग होगा, और फ्लावरिंग होने के बाद उनमें मटर के बीज लग जाएंगे, और मटर के बीज होने के बाद वो खत्म हो जाता है। तो एक वर्षीय प्लांट होने के कारण बहुत इजी पड़ा उनको रिसर्च करने में, और एक वर्षीय होने के साथ साथ इनका जो जीवन चक्र है बहुत छोटा है, और इसी कारण कुछ समय के पश्चात पीढ़ियों में अध्ययन किया जा सकता है। और तीसरा क्या कारण रही है, तो यदि इनके जो पुष्प है उसमें जो है पुमंगों को हटा दिया जाए तो वह क्या होती है, एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल होने की तरफ व्यवहार करती हैं, यानी कि संकरण आसानी से किया जा सकता है। और संकरण से प्राप्त संकरण क्या होती है, हाइब्रिड होती है, पौधे में पूर्णतः जल सक्षम होते हैं, है ना। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि संकरण इन्होंने किस प्रकार से जो है पुष्पों के टाइप्स के बारे में अलग अलग जो है संकरण इन्होंने दिया है, तो इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो अब देखो तीसरा क्या है, एक लिंगीय संकरण के कारण, और चौथा हम लोग देख सकते हैं कि इनमें क्या होती है, इनमें अनेक प्रकार के सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट विपर्याय यानी क्या होती है, विपर्याय जो होती है कंस्ट्रक्टिंग लक्षण वाले जो पौधे होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण की पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सूक्ष्मतम यानी कि शुद्धता को बनाए रखते हैं, है ना। शुद्धता को बनाए रखने के कारण एक संकरण से क्या होती है, द्विसंकरण से त्रिसंकरण कहलाता है। तो आप लोग को याद रखना है इसमें से 4 मुख्य लक्षण होते हैं जिनके कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया है। तो वो चारों लक्षण को आप लोग को याद रखना है कि द्विलिंगी सेल्फ पॉलिनेशन होती है एक लिंगी पौधे होने के कारण, और जो है एक वर्षीय पौधे होने के कारण शुद्धता, यानी कि इसमें से शुद्धता क्या है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, त्रिवर्षीय, मतलब जो क्रॉसिंग वेयर करेंगे हम लोग तो क्या क्रॉसिंग वेयर कर सकते हैं, जैसे कि प्रथम हो गया तो क्रॉसिंग वेयर जो होगी एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस और त्रिसंकर क्रॉस और बहुसंकर क्रॉस, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेंडल के मटर के चुनाव करने का कारण 4 रीजन है, और चारों रीजन को आप लोग को याद रहना जरूरी है। मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, मेंडल ने बहुत सारे रिसर्च किए और इन्होंने मटर पर, खास करके मटर पर ज़्यादा रिसर्च किए हैं मेंडल ने, और मेंडल के जो रिसर्च के जो सक्सेस होने के कारण, यानी कि हर साइंटिस्ट कुछ ना कुछ करते ही हैं, लेकिन जो है मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। याद रखना कि जेनेटिक्स के क्या है, अनुवांशिकी के ये फादर है ना। कहीं इनकी सफलता के कारण ही कहा जाता है। तो क्या रीजन रही होगी कि इन्होंने जो है सफलता के क्या क्या कारण है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के दौरान जो है विशुद्ध अभिजनकीय किस्मों का उपयोग किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो है अवांछनीय परागणों का और संभावित पर परागण को रोका, ताकि उत्पन्न होने वाली जो संतति है उसमें विशुद्ध युग्मकों का संयुग्मन हो सके। और दूसरा क्या कारण थी, मेंडल ने जो है सांख्यिकी का उपयोग दर्शाते हुए प्रयोगों के समस्त परीक्षणों का विश्लेषण किया जो कि सुरक्षित रहा। उन्होंने मटर जैसे एक वर्षीय और द्विवर्षीय पौधे का चुनाव किया। यह जो है स्वपरागण प्रदर्शित करता है। अभी मैंने बताया तो कुछ कारण है, यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे कारणों के वजह से जो है मेंडल जो है उनकी चुनाव करने का कारण सफल रहा।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक जीन की वंशागत की, ठीक है।